उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर बड़ी राजनीतिक हलचल शुरू हो चुकी है। प्रयागराज महाकुंभ में अव्यवस्था, हाईकोर्ट की लगातार फटकार और दिल्ली चुनाव के नतीजों के बाद मोदी लॉबी अब खुलकर योगी के खिलाफ उतर चुकी है। बीजेपी के अंदर ही एक नई सियासी जंग छिड़ चुकी है, जिसमें नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी अब योगी को कमजोर करने की पूरी कोशिश में लग चुके हैं। क्या योगी आदित्यनाथ की कुर्सी खतरे में है? क्या दिल्ली में बीजेपी की जीत के बाद मोदी शाह अब यूपी में अपना नया चेहरा लाने की तैयारी कर चुके हैं? प्रयागराज महाकुंभ को लेकर योगी सरकार ने बड़े बड़े दावे किए थे, लेकिन हकीकत में पूरा आयोजन अव्यवस्था का शिकार हो गया। हाईकोर्ट तक ने यूपी सरकार को जमकर फटकार लगाई। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस प्रशासन और सरकार को कड़ी चेतावनी दी कि अगर अव्यवस्था नहीं संभली तो सख्त कार्रवाई होगी। महाकुंभ में ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरीके से फेल हो गई है। लाखों श्रद्धालु सड़कों पर फंसे हुए हैं। प्रशासन हाथ पर हाथ धरे बैठा है। हाईकोर्ट ने भी ये कह दिया है कि ऐसा लग रहा है कि महाकुंभ पहली बार आयोजित किया जा रहा है। कोर्ट की नाराजगी के बाद यूपी सरकार और खासकर योगी आदित्यनाथ की साख पर गहरी चोट लगी है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे बीजेपी के लिए बड़ी राहत लेकर आए हैं। पार्टी ने शानदार जीत दर्ज की है और अब मोदी शाह की जोड़ी और मजबूत हो गई है। लेकिन इस जीत के बाद यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है। बीजेपी के अंदर ही अंदर ये चर्चा जोरों पर है कि अब मोदी शाह की जोड़ी योगी को हटाकर अपना नया चेहरा लाना चाहती है। दिल्ली में शानदार जीत के बाद मोदी लॉबी अब यूपी में अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंदी योगी आदित्यनाथ पर और ज़्यादा आक्रामक हो चुकी है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी नेतृत्व अब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का विकल्प तलाशने में जुट गया है। पार्टी चाहती है कि 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले यूपी में एक नया चेहरा लाया जाए, जो पूरी तरीके से मोदी शाह की विचारधारा के हिसाब से काम करे। संभावित विकल्प जो यूपी में योगी आदित्यनाथ की जगह ले सकते हैं, उसमें से पहला नाम केशव प्रसाद मौर्य का है, जो मोदी शाह के करीबी हैं और यूपी की राजनीति में मजबूत पकड़ रखते हैं। दूसरा नाम स्वतंत्र देव सिंह का है, जो ओबीसी नेता हैं और यूपी में उनका बड़ा प्रभाव है। तीसरा नाम ब्रिजेश पाठक का है, जो ब्राह्मण चेहरे के रूप में एक मजबूत विकल्प हैं। और चौथा नाम अनुराग ठाकुर का है, जो हिमाचल से लेकर यूपी तक अच्छी पकड़ और युवा चेहरा भी हैं। योगी आदित्यनाथ और मोदी शाह के बीच टकराव कोई नई बात नहीं है। 2017 में जब यूपी में बीजेपी की सरकार बनी थी, तब मोदी और शाह किसी और को मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे, लेकिन योगी आदित्यनाथ को संघ और बीजेपी विधायकों का समर्थन मिला। तभी से ये तकरार चल रही है। 2022 के चुनाव में भी टिकट बंटवारे को लेकर दोनों के बीच मतभेद हुए थे। लोकसभा चुनाव 2024 में भी योगी की रणनीति को लेकर बीजेपी के अंदर नाराजगी रही थी। अब प्रयागराज की अव्यवस्था और हाईकोर्ट की फटकार ने मोदी लॉबी को मौका दे दिया है और वे योगी को कमजोर कर रहे हैं। हालांकि योगी आदित्यनाथ को लेकर संघ की राय अभी भी सकारात्मक है। संघ यानी कि आरएसएस नहीं चाहता कि योगी को अचानक हटाया जाए, क्योंकि वो हिंदुत्व के सबसे बड़े चेहरे बन चुके हैं। अगर योगी को जबरदस्ती हटाया जाता है तो ये हिंदू वोटरों के लिए गलत संदेश देगा, लेकिन मोदी और शाह के लिए ये कोई बड़ी चिंता का विषय नहीं है। योगी आदित्यनाथ को 2026 से पहले ही केंद्र में भेजने की कोशिश होगी, ताकि यूपी में नया नेतृत्व तैयार किया जा सके। कई सारी संभावनाएं निकल के आ रही हैं। उनमें से कुछ संभावनाएं ऐसी हैं जिन पर हम बात करेंगे। जैसे कि संभावना पहली जो होगी उसमें है कि योगी आदित्यनाथ को 2026 से पहले ही केंद्र में भेजने की कोशिश होगी, ताकि यूपी में नया नेतृत्व तैयार किया जा सके। दूसरी संभावना ये होगी कि अगर योगी आदित्यनाथ खुद बीजेपी के खिलाफ आक्रामक हुए तो उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। और तीसरी संभावना ये है कि बीजेपी 2025 में ही नेतृत्व परिवर्तन की कोशिश कर सकती है। प्रयागराज महाकुंभ में अव्यवस्था, हाईकोर्ट की फटकार और दिल्ली में बीजेपी की जीत के बाद योगी आदित्यनाथ पर खतरा बढ़ चुका है। मोदी शाह की जोड़ी अब यूपी में अपनी मजबूत पकड़ बनाना चाहती है और योगी के रहते ये मुश्किल लग रहा है। बीजेपी के अंदर भी इसको लेकर रणनीति तैयार हो रही है। अब देखने वाली बात यह है कि योगी आदित्यनाथ इस चुनौती से कैसे निपटते हैं।
क्या वे मोदी शाह के सामने झुकेंगे या फिर बीजेपी में ही एक अलग धड़ा बनाने की कोशिश करेंगे? आने वाले कुछ महीनों में यूपी की राजनीति में बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। सूत्रों के मुताबिक ये खबर लुटियन जोन में गर्म है, लेकिन जो दिखता है वो सच नहीं होता और जो सच होता है वो पर्दे के पीछे से छिपा होता है। राजनीति की कुर्सी के लिए कौन किसका गला काट दे, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है, लेकिन लोकसभा चुनाव से ठीक पहले जो हुआ उसने बीजेपी की चूल्हे हिला दी और इस पूरी कहानी का केंद्र था उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आइए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी की रणनीति तय करने के लिए अमित शाह और नरेंद्र मोदी लगातार बैठकें कर रहे थे, लेकिन एक समस्या थी उत्तर प्रदेश। वहां की सियासी गणित बिगड़ती दिख रही थी और सबसे बड़ी चुनौती थे योगी आदित्यनाथ। बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने तय किया कि योगी को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद से हटाकर केंद्र में लाया जाए। मकसद साफ था, उत्तर प्रदेश में नया मुख्यमंत्री बिठाकर सत्ता की पकड़ मजबूत करना। लेकिन योगी को हटाने का मतलब था हिंदुत्व के सबसे बड़े चेहरे को कमजोर करना, जो लाखों लोगों की आस्था का केंद्र बन चुके थे। अमित शाह ने ये जिम्मेदारी संघ के बड़े नेता दत्तात्रेय होसबोले को दी थी। होसबोले को योगी के पास भेजा गया ताकि उन्हें मनाकर हटाया जा सके। लखनऊ में योगी आदित्यनाथ से मिलने पहुंचे दत्तात्रेय होसबोले। संघ और बीजेपी का पुराना रिश्ता था, इसलिए उन्हें उम्मीद थी कि योगी बिना हंगामे के मान जाएंगे। लेकिन योगी पहले से ही सब कुछ समझ चुके थे। जैसे ही होसबोले ने कहा, योगी जी, संगठन ने फैसला किया है कि आपको दिल्ली में बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी, आपको मुख्यमंत्री पद छोड़ना होगा। योगी चुपचाप उनकी बात सुनते रहे। कमरे में कुछ देर सन्नाटा रहा, फिर उन्होंने बेहद सधी हुई आवाज में कहा, अगर मैं हटूंगा तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी 2 टुकड़ों में बंट जाएगी। सोच लीजिए इसका अंजाम क्या होगा। होसबोले को इस जवाब की उम्मीद नहीं थी। उन्होंने दोबारा मनाने की कोशिश की, लेकिन योगी टस से मस नहीं हुए। योगी आदित्यनाथ का ये आत्मविश्वास यूं ही नहीं था। योगी को आरएसएस की खुली बैंकिंग मिली हुई थी। संघ के कई बड़े नेता पहले ही संकेत दे चुके थे कि योगी को हटाने का कोई भी फैसला बीजेपी के लिए आत्मघाती साबित हो सकता है। मोदी और शाह को संघ का सपोर्ट वैसे ही नहीं मिल रहा था जैसे योगी को मिल रहा था। संघ की नज़र में योगी हिंदुत्व का सबसे बड़ा चेहरा बन चुके थे, जबकि मोदी और शाह की छवि व्यावसायिक राजनीति करने वाले नेताओं की थी, जो हिंदुत्व के मुद्दे पर ज्यादा व्यवहारिकता दिखाते हैं। योगी इस ताकत को समझते थे। यही वजह थी कि उन्होंने अमित शाह के भेजे दूत को साफ कह दिया, संघ मेरे साथ है, मेरी अपनी साख है और जनता मेरे साथ है। आप जाकर अमित शाह जी से कह दीजिए, मुख्यमंत्री पद छोड़ने का सवाल ही नहीं उठता। योगी ने मना कर दिया, लेकिन अमित शाह और मोदी को यकीन था कि चुनाव में बीजेपी फिर से शानदार प्रदर्शन करेगी। लेकिन हुआ उल्टा। जब नतीजे आए तो बीजेपी के पांव तले जमीन खिसक गई। उत्तर प्रदेश में जो हमेशा पार्टी का सबसे बड़ा गढ़ रहा था, इस बार पार्टी के लिए कब्रगाह साबित हुआ। बीजेपी को महज 32 सीटें मिली, जबकि 2019 में उन्होंने 62 सीटें जीती थी। समाजवादी पार्टी ने शानदार वापसी करते हुए 37 सीटें जीत ली थी। कांग्रेस, जो यूपी में लगभग खत्म मानी जा रही थी, उसने भी 9 सीटें झटक ली थी। बाकी सीटें छोटे दलों और गठबंधन के पास चली गई थी। ये नतीजा बीजेपी के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं था। मोदी और शाह को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हुआ। चुनावी नतीजों के बाद दिल्ली में बीजेपी की बड़ी बैठक हुई। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, संघ प्रमुख मोहन भागवत और तमाम बड़े नेता मौजूद थे। माहौल बेहद तनावपूर्ण था। मोदी और शाह ने चुनावी हार के पीछे की वजहें गिनवाई, लेकिन जब यूपी की बात आई तो मोदी खुद बोले, हमारी सरकार बनने की गणना में सबसे बड़ी गलती उत्तर प्रदेश से हुई है। अगर यूपी से 50+ सीटें आती तो तस्वीर कुछ और होती। कमरे में सन्नाटा छाया था। सभी नेता एक दूसरे को देखने लगे और फिर मोदी ने अमित शाह की तरफ देखा और कहा, क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है
कि योगी जी ने हमें साफ मना कर दिया और फिर यूपी में हमें सबसे बड़ा झटका मिला। यूपी में बीजेपी को भारी नुकसान हुआ, लेकिन सपा और कांग्रेस को फायदा मिला। राजनीतिक गलियारों में चर्चा थी कि योगी ने अंदर खाने बीजेपी को नुकसान पहुंचाया है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी के कई उम्मीदवारों को जरूरी संसाधन नहीं मिले। प्रशासन का रवैया बदला बदला दिखा। योगी की खास रणनीति के तहत हिंदू वोटों का एक बड़ा हिस्सा बीजेपी से छिटक गया। अब बीजेपी नेतृत्व के सामने सबसे बड़ा संकट ये था कि योगी इस हार के बावजूद और ज्यादा मजबूत हो गए हैं। यूपी में हिंदू वोटों का बड़ा हिस्सा योगी को अपना नेता मान चुका था। आरएसएस के एक बड़े धड़े की भी सहानुभूति योगी के साथ थी। उत्तर प्रदेश की राजनीति में योगी अब अपराजय नेता के रूप में उभर चुके थे। यही वजह थी कि मोदी और शाह मान रहे थे कि योगी ने उन्हें चुपचाप कमजोर कर दिया। अब सवाल ये है कि योगी के इस कदम के बाद बीजेपी का भविष्य क्या होगा? क्या योगी और बीजेपी के रिश्ते और खराब होंगे? क्या योगी सच में बीजेपी को दो टुकड़ों में बांट देंगे? राजनीति में जो दिखता है वो सच नहीं होता, लेकिन जो पर्दे के पीछे होता है वही असली खेल होता है। और ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ नशा, आदत हर खबर की। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।